जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं कार्य। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। सबसे पहले इस फिगर को अच्छे से समझते हैं। इस चित्र को दिया गया है जो इसमें अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। कार्य समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कार्य के लिए एक वस्तु होना चाहिए। ये एक वस्तु है और इस पर पहले सबसे पहले क्या हम लगा रहे हैं, एफ क्या है, यहाँ पर एक फोर्स है, बल। कार्य के लिए बल एक कंपोनेंट चाहिए। सबसे पहले हमको कार्य के लिए क्या होना चाहिए, बल लगना चाहिए। वस्तु पर बल लगा है तो कार्य का क्या हुआ है, बल लगने के बाद ए स्थिति से ये बी स्थिति में चला गया है। तो जब ए से बी में जा रहा है तो ये ए से बी के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, ये विस्थापन हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए से बी के बीच में जो ये डिस्टेंस हुआ वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, अर्थात ये विस्थापन हुआ। तो कार्य के लिए क्या हुआ, एफ और एस, ये दो जो है कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, बल का और विस्थापन का। बल और विस्थापन ये दो चीज़ रहने से कार्य बनता है। तो आगे चलिए हम कार्य की परिभाषा पढ़ते हैं। कार्य क्या है, कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। कार्य की माप जो है लगाए गए बल, क्या यहाँ पर लगा है, सबसे पहले ये वस्तु पर सबसे पहले बल लगा है। ये एफ जो है फोर्स है, इसे हिंदी में बल बोला जाता है। यहाँ पर एक बल लगाया जा रहा है सबसे पहले वस्तु पर। तो कार्य की माप क्या है, लगाए गए बल। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में ही होना चाहिए। अगर बल इधर लगता है तो वस्तु इधर ही आपको इसी के दिशा में क्या होगा, बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु के जो विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु गया, यहाँ जो पहले यहाँ पर था, जब बल इसमें लगा तो वस्तु कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्य बराबर बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य की माप क्या है, लगाए गए बल तथा बल की दिशा में ही होना चाहिए। बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर हम क्या कहेंगे, कार्य बराबर W बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। ये इसका सूत्र है और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो कार्य आप मतलब अच्छे से उसको परिभाषित कर सकते हैं। कार्य क्या है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर कार्य होता है। कार्य बराबर क्या हुआ, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल है एफ और बल की दिशा में विस्थापन है एस। तो कार्य W बराबर हो गया एफ इंटू एस। कार्य जो है, कार्य क्या है, कार्य दो सदिश राशियों का गुणनफल है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का गुणनफल जो है वो कार्य होता है। कार्य दो सदिश राशि गुणनफल है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कभी भी इसको वेक्टर मत कहिएगा। कार्य एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक जो है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्यों लगा, बल की इकाई न्यूटन है और ये विस्थापन की इकाई मीटर है। तो कार्य का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन गुना मीटर, न्यूटन मीटर है। इसमें संक्षेप रूप में कैसे, कैपिटल N इंटू स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या उसके बाद और क्या है आगे, जिसे वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जूल जो थे, जूल के सम्मान में इसे जूल भी कहा जाता है। पूरा न्यूटन मीटर ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर को एक ही बार में हम जूल कह सकते हैं। जूल चूंकि वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के सम्मान में न्यूटन मीटर के जगह पर हम जूल लिख सकते हैं। और वह एसआई मात्रक जो है, कार्य की एसआई मात्रक जूल भी कहा जाता है। अगर जूल भी लिखा है तो एसआई मात्रक, कार्य का जो एसआई मात्रक होगा जूल ही होगा। और ये अगर न्यूटन मीटर भी लिखते हैं तो ये भी सही है। और संकेत जो है, जूल का संकेत होगा कैपिटल J। जूल का संकेत क्या लिखेंगे, कैपिटल J द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा, अब यदि बल जो है, अगर बल F जो है, बल के लिए ऊपर ये दिया गया है, तीर का निशान दिया गया है, क्योंकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसलिए तीर का निशान दिया गया है। अब यदि बल जो है F जो है वेक्टर तीर का निशान के साथ, तथा विस्थापन जो है, विस्थापन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर भी तीर है। अब यदि बल F तथा विस्थापन S एक ही दिशा में
नहीं है, अगर एक ही दिशा में यदि नहीं है, ये क्या हुआ कि जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ, एक ही दिशा का बात हो रहा था अभी तक जो पढ़े एक ही दिशा में। अब देखिए दिशा जो अगर बदल रहा है तो क्या हो रहा है, अब यदि बल जो है F तथा विस्थापन S एक ही दिशा में नहीं है, एक ही दिशा में नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, बल आपका इधर है, आपका विस्थापन इधर हुआ है, तो बल का और विस्थापन का दिशा चेंज हुआ है। तो देखिए क्या हो रहा है, अब यदि बल F तथा विस्थापन S एक ही दिशा में नहीं है बल्कि दोनों की दिशाएं क्या है, दिशाएं के मध्य थीटा कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर कोण क्या बन गया है, थीटा। वस्तु यहाँ पर है हमारा, बल का दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, तो ये दोनों दिशाओं के बीच एक थीटा कोण बना हुआ है। थीटा कोण बनता है तो कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य W बराबर हो गया F इंटू एस, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हो गया। W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा W बराबर क्या हो गया, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये आपका कब होगा, जब कार्य और बल तथा विस्थापन की दिशा अलग अलग होगा तब ये होगा, और उनके मध्य में क्या हुआ, थीटा कोण बनता है, तब ये आपका सूत्र निकल कर आता है, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार कार्य का मान जो होता है, कार्य का मान महत्तम यानी सबसे ज़्यादा कार्य का इस माने ये सूत्र में सबसे ज़्यादा कार्य का मान कब प्राप्त होगा, कार्य का मान महत्तम सबसे ज़्यादा, महत्तम यानी सबसे ज़्यादा कार्य का मान कब प्राप्त होगा, तभी होगा जब बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापन का मध्य जो है 0 डिग्री कोण, अगर बल और विस्थापन के बीच में जब 0 डिग्री कोण बन जाता है तब क्या होगा, कार्य का मान सबसे ज़्यादा हमको प्राप्त होता है। बल और विस्थापन के मध्य बल का दिशा ये है, विस्थापन की दिशा ये है, इनके दोनों के बीच जो कोण था थीटा डिग्री है, अगर वो 0 डिग्री हो जाता है ये कोण, तो बल जो कार्य का मान आएगा वो सबसे अधिक यानी महत्तम प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्य का मान महत्तम कब होगा, तभी होगा जब बल की दिशा में विस्थापन के बाद 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो सबसे अधिक मान हमको प्राप्त होगा कार्य का, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा, इस प्रकार सबसे ज़्यादा होगा। इसी प्रकार अगर यदि बल एवं बल की दिशा में विस्थापन का मान के बीच विस्थापन के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का यदि कोण बना देते हैं, ये बल और ये विस्थापन सीधा यदि हो जाता है, बल और विस्थापन ये 90 डिग्री का यदि कोण बन जाता है, तो क्या हो गया, 90 डिग्री कोण बनता है तो कार्य का मान जो होगा शून्य हो जाएगा। कार्य का मान क्या होगा, शून्य, कार्य का मान होगा शून्य हो जाता है, शून्य। कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, cos 90 डिग्री बराबर शून्य होता है, 0 होता है। इसलिए अगर यदि हमको माने ये कंडीशन में, यानी आपको दिशा यदि अलग है आपका विस्थापन और बल का, तो अगर यदि हम 0 डिग्री पर है तो हमारा सबसे अधिक मान प्राप्त होता है, अगर 90 डिग्री पर है तो सबसे कम मान प्राप्त होता है। यही बात इसमें दिखाया गया, क्योंकि दोनों की दिशा को लेकर ये है, जबकि इस कंडीशन में क्या था, इसमें जो बल और विस्थापन की दिशा एक ही था, इसमें बल और विस्थापन की दिशा अलग है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कार्य के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़े समझे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।